हेलो फ्रेंड्स, स्वप्ता की रसीली रसोई में आप सभी का स्वागत है। प्रकृति ने हमें बहुत सारे फल दिए हैं। उन्हीं फलों में से एक फल है ये जामुन। इसकी सारी चीज़ें बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। चाहे जामुन का बीज हो गया, या जामुन का पल्प, या जामुन की पत्तियाँ, या जामुन की छाल, सारी चीज़ें बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। तो आज हम यहाँ पर जामुन से जैम तैयार करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर बिल्कुल ताज़ा जामुन लिया है और जामुन बिल्कुल पका हुआ है। तो पहले हम जामुन को एक बाउल में पलट लेते हैं, ताकि इसमें से पता चल जाए कौन से जामुन अच्छे हैं, कौन से ख़राब हैं। इसको हम अलग कर लें छाड़ कर। कुछ जामुन बिल्कुल लाल दिख रहे हैं, कुछ काले काले दिख रहे हैं। तो हमें यहाँ पर जैम बनाने के लिए बिल्कुल काले जामुन की ज़रूरत है, क्योंकि काले वाले जामुन पके भी होते हैं और मीठे भी होते हैं। इसलिए हमें यहाँ पर काले वाले जामुन की ज़रूरत है। और जो ये लाल वाला जामुन है, इसको हम छाड़ कर अलग कर लेंगे। जितने भी लाल वाले जामुन है, उसको निकाल कर अलग कर लेते हैं। और हम यहाँ पर सिर्फ काले वाले जामुन का यूज़ करेंगे, क्योंकि लाल वाले जामुन थोड़े खट्टे भी होते हैं। और जो डंठल वाला भाग है, इसे भी निकाल कर अलग कर लेते हैं। तो जामुन को हम छाड़ कर अलग कर लेते हैं। जिसमें दाग धब्बे होंगे उसका भी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि दाग धब्बे वाले जामुन से हम जैम बनाएंगे तो जैम के ख़राब होने का डर रहेगा। तो सारे जामुन को हम डंठल से निकाल कर अलग कर लेते हैं और जामुन को हम छाँट लेते हैं। इसी जामुन से आप जामुन का जैम भी तैयार कर सकते हैं, सिरका भी तैयार कर सकते हैं, शरबत भी तैयार कर सकते हैं, या जूस भी तैयार कर सकते हैं। तो जितने जामुन का हमें जैम बनाना है, उतने जामुन को हम छाँट कर इस बाउल में रख देते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा है, हम यहाँ पर बहुत ही थोड़े जामुन का यूज़ करने वाले हैं, जो कि अच्छे से पके हुए हैं। डंठल को देखकर लग रहा होगा कि हमने यहाँ पर फ्रेश जामुन का यूज़ किया है। तो इतने जामुन से हम जैम बनाने वाले हैं। तो इस जामुन को हम अच्छे से पहले धो लेते हैं, ताकि इतनी भी डस्ट वगैरह हो साफ़ हो जाए। तो जामुन में पानी डालकर इसे हल्के हाथों से रगड़ कर धो लेंगे, ताकि जामुन पर लगी हुई जितनी भी धूल मिट्टी हो अच्छे से साफ़ हो जाए। हमें मौसम के हिसाब से सभी फलों को ज़रूर खाना चाहिए। और ये गर्मियों के मौसम है, इसमें जामुन बहुत ही अच्छी मात्रा में मिल भी जाती हैं और काफ़ी सस्ती भी होती हैं। इसमें विटामिन, पोटेशियम, आयरन, ये सारी चीज़ें भरपूर मात्रा में मिल जाती हैं, जो कि शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हैं। तो हमने यहाँ पर जामुन को 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। जामुन अच्छे से साफ़ हो चुके हैं। अब इसे चाकू की सहायता से पल्प को निकाल कर अलग कर लेते हैं और बीज को अलग कर लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर जामुन के पल्प से ही जैम को तैयार करने वाले हैं। और जो बीज निकल रहा है उसको भी रखते जाएंगे। और इसी बीज से आप चूरन भी तैयार कर सकते हैं। बीज को अच्छे से धो लें, फिर उसे सुखाकर उसका छिलका निकाल कर उसे पीस कर का पाउडर तैयार कर लें, जो कि पेट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो जामुन के पल्प को निकाल कर तैयार कर लेते हैं। तो जामुन का सारा पल्प निकल चुका है और बीज भी बिल्कुल अलग हो गया है। अब जामुन के पल्प को हम मिक्सी जार में डाल देते हैं और इसका फ़ाइन पेस्ट तैयार कर लेते हैं। हमें यहाँ पर पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं डालना है, बिना पानी ही डाले इसका पेस्ट तैयार करना है। ऑलरेडी जामुन में इतना पानी होता है कि बिना पानी डाले ही बढ़िया सा पेस्ट तैयार हो जाएगा। तो इसका हम फ़ाइन पेस्ट तैयार कर लेते हैं। और ये जामुन का जो बीज निकला है, इसमें काफ़ी पल्प लगा हुआ है, तो थोड़ा सा पानी डाल कर इसे रगड़ कर धो लेंगे, ताकि जितना पल्प हो अच्छे से साफ़ हो जाए और पल्प का यूज़ हम आगे कर सकें। तो इस बीज को अलग कर लेते हैं और इस बीज को सुखाकर इसका चूरन तैयार कर सकते हैं। तो बीज बिल्कुल अलग हो गया है। अब बीज को आप सुखा सकते हैं और जो पल्प निकला है इसका यूज़ हम बाद में करेंगे। तो जामुन का फ़ाइन पेस्ट हमारा बन करके तैयार हो गया है। बहुत ही प्यारा कलर आया है जामुन के पेस्ट का। हमने यहाँ पर कलर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है। अब बना लेते हैं हम जामुन का जैम। इसके लिए हमने यहाँ पर एक कढ़ाई लिया है। कढ़ाई में इस पल्प को डाल देते हैं और हमने यहाँ पर कढ़ाई में ना तो घी का यूज़ किया, ना ही तेल का यूज़ किया है। डायरेक्ट हमने पल्प को कढ़ाई में डाल दिया है। और जो बीज को धोने के बाद पल्प निकला था, उसे भी हम मिक्सी वाले जार में डाल देते हैं, क्योंकि मिक्सी वाले जार में काफ़ी पल्प लगा हुआ था। तो इसी में डालकर इसे अच्छे से मिक्स करते हुए हम पका लेते हैं। हमें यहाँ पर गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम ही रखना है, ताकि जैम अच्छे से पक जाए और काफ़ी दिनों तक चलता रहे। बहुत ही अच्छा तरीका है ये जैम को स्टोर करने का। आप बिना मौसम के भी जामुन का आनंद ले सकते हैं। तो इसे मीडियम फ्लेम पर 7 से 8 मिनट के लिए पका लेंगे, जब तक कि ये पल्प हमारा गाढ़ा ना हो जाए। जैम को मीठा बनाने के लिए आप यहाँ पर चीनी या गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर आधा कप करीब चीनी लिया, उसे डाल देते हैं। और आप यहाँ पर चीनी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि कोई कोई जामुन खट्टे होते हैं,
कोई मीठे होते हैं। अगर खट्टे जामुन लाएंगे तो चीनी क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा लगेगी और मीठे रहेंगे तो चीनी क्वांटिटी थोड़ा कम लगेगी। वैसे जैम हो या जेली हो, ये सारी चीज़ें थोड़ी मीठी अच्छी लगती हैं। पल्प में चीनी डालने के बाद चीनी थोड़ी मेल्ट होगी, इसलिए कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली हो जाएगी। इसलिए हमें यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर कम से कम 7 से 8 मिनट तक अच्छे से पकाना है। जामुन हल्का सा कसाला होता है, तो कसालापन कम करने के लिए हम यहाँ पर एक नींबू का रस डाल देते हैं। नींबू का रस डालने से कसालापन कम हो जाता है और चीनी जमती भी नहीं है। और फिर से इसे मिक्स करते हुए हम मीडियम फ्लेम पर पका लेते हैं। आप फ्लेवर के लिए यहाँ पर इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर जामुन का फ्लेवर रखने के लिए इलायची पाउडर का यूज़ नहीं किया है। तो कंसिस्टेंसी देखिए हल्की सी गाढ़ी हो गई है और उसने कढ़ाई को छोड़ना भी शुरू कर दिया है। आप इस तरह से बने जैम को फ्रिज में रखकर साल भर तक स्टोर कर सकते हैं। बहुत ही परफेक्ट तरीका है ये जैम बनाने का और कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं, क्योंकि जैसे जैसे जैम ठंडा होगा वैसे वैसे गाढ़ा होता जाएगा। तो गैस का फ्लेम बंद करने के बाद इसे हम 1 मिनट तक चलाते रहेंगे, ताकि जल्दी से ठंडे हो जाए और उसमें गुठलियाँ वगैरह बिल्कुल भी ना पड़ें। थोड़ी देर बाद जैम हल्का सा ठंडा हो चुका है और गाढ़ा भी होना शुरू हो गया है और जैम का कलर भी बहुत ही प्यारा आया है। आप इस तरह से जामुन के जैम को बनाकर किसी कांच के जार में भरकर साल भर तक स्टोर कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होंगे। और आप इस तरह से बने जैम को रोटी, पराठा, पूड़ी या ब्रेड के साथ खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया हमारा जैम बन करके तैयार हो गया है। देखने में कलर कितना प्यारा आया है। हमने यहाँ पर किसी भी कलर का यूज़ नहीं किया है, बिना कलर डाले ही इसका बढ़िया सा कलर आ गया है और कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। गिराने पर ही हल्की हल्की इसकी बूंदें गिर रही हैं। बस कुछ ही मिनटों में बनने वाला ये टेस्टी जामुन का जैम बनकर के तैयार हो गया है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में भी जैम कैसे बनता है। आप इस तरह के जैम को बनाकर ब्रेड के साथ खा सकते हैं या शरबत बनाकर पी सकते हैं। तो हम इसी जैम से आज शरबत बनाकर दिखाते हैं, क्योंकि इससे बना हुआ शरबत बहुत ही टेस्टी होता है। तो ग्लास में हम चुटकी भर नमक डाल देते हैं और शरबत को टेस्टी बनाने के लिए भुना जीरा का पाउडर डाल देते हैं। आप यहाँ पर चाट मसाला भी डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है शरबत का। और उसमें डाल देते हैं हम ये जैम जो हमने बनाकर तैयार किया था। 2 चम्मच के करीब हम जैम डाल देंगे और इसमें हम चीनी वगैरह बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर चीनी हमने थोड़ा ज़्यादा डालकर तैयार किया था। अब इसमें डाल देते हैं ठंडा ठंडा पानी। अगर आपको और ठंडा शरबत बनाना हो तो आप यहाँ पर थोड़ा सा आइस क्यूब डाल सकते हैं। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ताकि जैम पानी में अच्छे से घुल जाए और बढ़िया सा टेस्टी हमारा शरबत बन करके तैयार हो जाए। और इसके ऊपर डाल देते हैं चाट मसाला वाला पाउडर, जिससे शरबत और भी टेस्टी हो जाता है। और हमने इसे सर्व किया है नींबू की स्लाइस के साथ। तो टेस्टी जामुन का शरबत हमारा बन करके तैयार हो गया है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। तो बढ़िया से कलर वाला ये जामुन का शरबत हमारा बन करके तैयार हो गया है। इस गर्मी के मौसम में आप इस शरबत का और जैम का एंजॉय कीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आए और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी ही रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।